1 लाख करोड़ साल बाद आप ऊपर देखें और आसमान लगभग खाली स्याह दिखे, क्या सच में तारे बुझ चुके होंगे? यह सवाल डराता भी है और हैरान भी, क्योंकि अभी तो हमारी आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तारे चमकते हैं। आज दूर दूर की आकाशगंगाओं की धुंध भी रात को हल्का सा नीलापन देती है। रात की यह चमक पास के तारों और करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं की मिलीजुली रोशनी है। एंड्रोमेडा लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर नंगी आंख से एक धुंधला बादल जैसी दिखती है। दूरबीनें बताती हैं कि ऐसी धुंध हजारों हैं, जो आसमान को पूरी तरह काला होने से रोकती हैं। 1929 में हबल ने दिखाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और रोशनी खींचते खींचते लाल व लंबी तरंग बनती जाती है। जैसे जैसे जगह खींचेगी, दूर की आकाशगंगाएं इतनी फीकी और दूर हो जाएंगी कि उनकी किरणें हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। यह खिंचाव समय के साथ तेज होता दिखा है। इस तेज खिंचाव के पीछे एक अनदेखी ताकत मानी जाती है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। इसके चलते जगह इतनी तेजी से फैलेगी कि लगभग 100 से 150 अरब साल में हमारी नजर का क्षितिज सिकुड़ता सा लगेगा। तब अधिकांश आकाशगंगाएं ओझल होंगी और रात की पृष्ठभूमि ज्यादा काली महसूस होगी। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि पास की रोशनी का क्या होगा? आकाशगंगा और एंड्रोमेडा अगले 4 से 5 अरब साल में टकराकर एक बड़ा संयुक्त परिवार बनेंगी, जिसमें सैकड़ों अरब तारे होंगे। गुरुत्वाकर्षण इन्हें जोड़ता रखेगा, इसलिए 1 ट्रिलियन साल बाद भी यह नजदीकी परिवार आसमान में बसा रहेगा। मगर नया तारा बनना धीरे धीरे थमेगा, क्योंकि गैस के बादल टूटकर तारों में बंद हो जाएंगे। आज की तुलना में तारा निर्माण की रफ्तार पहले ही कई गुना घट चुकी है और अरबों साल में यह लगभग सूख जाएगी। 1 ट्रिलियन साल के पास पहुँचते पहुँचते नई पीढ़ी के तारे बहुत कम जन्म लेंगे। अब आसमान को संभालेंगे छोटे लाल बौने तारे, जो बहुत किफायती ढंग से जलते हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इनमें कई 5 से 10 ट्रिलियन साल तक जल सकते हैं, यानी हमारे सूरज की उम्र से हजारों गुना लंबा। उनकी रोशनी मुलायम और लाल होगी, पर स्थिर और भरोसेमंद। 1 ट्रिलियन साल बाद की रात में दूर की धुंधली आकाशगंगाएं तो गायब होंगी, पर यह लाल बौने और कुछ वृद्ध तारे अब भी टिमटिमाएंगे। आसमान पर तारों की गिनती कम लगेगी, नक्षत्र घुल से जाएंगे पर शून्य नहीं होंगे। काला पृष्ठभूमि बीच बीच में फैले छोटे लाल बिंदुओं से सजी होगी। पृष्ठभूमि की आखिरी झिलमिल कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि यानी CMB है, जो आज 2.7 केल्विन पर लगभग 2 मिलीमीटर तरंग लंबाई में गूंजता है। खिंचाव इसे मीटरों से भी लंबी तरंगों में फैला देगा, इतनी धीमी कि आम एंटेना भी नहीं पकड़ पाएंगे, यानी वह हल्की चमक भी लगभग गायब लगेगी। हमारा सूरज करीब 5 अरब साल में लाल दानव बनकर अपने चारों ओर की दुनिया बदल देगा और अंततः एक सफेद बौना रह जाएगा। 1 ट्रिलियन साल पर यह सफेद बौना काफी ठंडा धुंधला होगा, पर पूरी तरह बुझा नहीं। उसके जैसे करोड़ों अवशेष आसमान में सूक्ष्म मोतियों जैसे बचे रहेंगे। आप सोच रहे होंगे, अगर रोशनी दूर भाग रही है तो क्या गुरुत्वाकर्षण कुछ बचा पाएगा? हाँ, जो तारे और गैस आपस में मजबूती से बंधे हैं, वे एक बड़े दीर्घवृत्त आकार वाले संयुक्त तंत्र में टिके रहेंगे। यही स्थानीय इलाका 1 ट्रिलियन साल बाद हमारी पूरी दिखने योग्य ब्रह्मांड जैसा लगेगा। इस विशाल संयुक्त तंत्र के केंद्र में बड़े बड़े ब्लैक होल मिलकर एक और भी भारी दानव बना सकते हैं। अगर कभी गैस उसके पास पहुंची तो हल्की चमकदार धारियां दिखेंगी, वरना वह खामोश काला मुंह ही रहेगा। दूर की कायनात की जगह ऐसे स्थानीय घटनाक्रम ही रात को जीवित रखेंगे। समय बीतने के साथ सुपरनोवा जैसी जोरदार आतिशबाजियां भी कम होंगी, क्योंकि भारी तारे पहले ही खत्म हो चुके होंगे। बचेंगे धीमे टिकाऊ तारे और ठंडे अवशेष, जिनकी चमक लंबी पर फीकी होती है। आसमान का नजारा स्थिर, शांत और विरल बन जाएगा, जैसे किसी सर्द रेगिस्तान की रात। रंग बिरंगी निहारिकाएं, जिनमें नए तारे जन्म लेते हैं, बहुत कम दिखेंगी, क्योंकि ईंधन बिखर चुका होगा। जो बादल बचेंगे वे पतले, ठंडे और सुस्त होंगे, जिनसे चमकदार आकृतियां कम बनेंगी।
इससे रात के आसमान में वह रंगीन परतें और चमकीली धारियां गायब सी जान पड़ेंगी। लेकिन एक और सवाल उभरता है, अगर रात ज्यादा काली होगी तो दिन का क्या? दिन का उजाला आपके ग्रह तारे पर टिका है और वह पास हो तो उसकी रोशनी भरपूर रहेगी। अगर आप किसी लाल बौने की परिक्रमा करते ग्रह पर हैं, दिन हल्का गुलाबी लाल दिख सकता है पर साफ और स्थिर रहेगा। रात में आकाशगंगा की दुग्धरेखा जैसी चमकीली पट्टी शायद दिखे ही नहीं, क्योंकि तारों का फैलाव और मिश्रण उसे धुंधला बना देगा। बदले में चारों दिशाओं में बिखरा एक सम पर्दा नजर आएगा। तारों की कुल गिनती घटेगी पर पास के गुच्छे अब भी टिमटिमाकर दिशा का एहसास देंगे। आकाशगंगा और एंड्रोमेडा के विलय से जो दीर्घवृत्तीय दानव बनेगा, उसमें तारों की कक्षाएं उलझी समदिशा में फैल जाएंगी। इसलिए कोई स्पष्ट बाहें या घुमावदार पैटर्न कम दिखेंगे। आसमान का नक्शा बैंड के बजाय एक बड़े फैले हुए तारामंडल जैसा लगेगा। दूर की आकाशगंगाएं क्षितिज के पार जा चुकी होंगी तो खगोल शास्त्र की कई सुरागल कीरें मिट जाएंगी। तब के खोजकर्ता अगर हों तो सोचेंगे कि ब्रह्मांड छोटा, स्थिर और स्थानीय ही है। बिना रेडशिफ्ट के सबूत उन्हें अपनी कहानी जोड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या निष्कर्ष निकले? क्या 1 ट्रिलियन साल बाद आसमान पूरा काला हो जाएगा? नहीं, पूरा नहीं, पर बहुत हद तक काला, गहरा और खाली सा लगेगा। दूर की रोशनी का पर्दा हट जाएगा और बस हमारा स्थानीय तारा परिवार, सफेद बौने, लाल बौने और कुछ शांत ब्लैक होल ही साथ रहेंगे। आज हम लाखों आकाशगंगाओं की झिलमिल पकड़ते हैं, पर 100 से 150 अरब साल बाद नंगी आंख को शायद केवल हमारा संयुक्त तंत्र ही दिखे। 1 ट्रिलियन साल पर रात की औसत चमक 99% से भी ज्यादा घट सकती है, पर बचे हुए लाखों करोड़ों तारे आसमान को बिल्कुल शून्य होने से रोकेंगे। हम एक सुनहरे दौर में जी रहे हैं, जब जेम्स वेब जैसे अंतरिक्ष दूरबीनें 13 अरब साल पुरानी रोशनी तक पकड़ लेती हैं। यही वजह है कि आज हम भविष्य की यह तस्वीर आंक सकने में सक्षम हैं। कल के आसमान से कम पर आज के डेटा से बना एक ठोस अनुमान आपके सामने है। अगर यह यात्रा आपको रोचक लगी तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही भरोसेमंद विज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए 1 ट्रिलियन साल बाद आप किस तारे की पहरेदारी रात में देखना चाहेंगे। आपकी एक शेयर किसी और की आंखें खोल सकता है।